पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान क्लियरली ऑन टॉप है इस टाइम अपनी बॉलिंग की वजह से। उनकी बैटिंग इससे ज्यादा बेटर कर सकती थी। आइडियली जिस सिचुएशन में बाबर आजम और सऊद शकील खेल रहे थे वहां से सऊद शकील अकेले रह गए, ना रिजवान खड़े हो सके। बाबर आजम का जैसी 50 हुआ वो आउट हो गए। सलमान अली आगा ने भी जिस तरह का शॉट मारा बिल्कुल अच्छा नहीं था, 5वें 6वें स्टंप पे बॉल था, तो सऊद शकील अकेले रह गए। वो तरह तनहा जो है 150 तक टारगेट तो उन्होंने पहुंचा दिया, लेकिन क्या 150 इनफ होने वाला था? ये हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग ने एक दफा फिर बलीव दिखाया है। बिल्कुल 150 कैन बी इनफ। पहले ही सेशन के अंदर जो आखिरी सेशन था एंड में जो बॉलिंग्स खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास ने की है वो आउटस्टैंडिंग है। ओए होए 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 क्या बॉलिंग की है आज आखिरी सेशन के अंदर। पाकिस्तान ने थोड़े से ही ओवर करने थे, लेकिन जो एरियाज हिट किए हैं खुरम शहजाद ने, बड़े नेगिंग से बॉलर हैं वो। उनको खेलना एक सरदर्द और रिजाबे इलाही कभी कभार बन जाता है, स्पेशली वहां पे जहां पे उनको थोड़ी सी मूवमेंट ऑफ द पिच मिल रही है। और ये जो कंडीशंस हैं टेलर मेड है इस तरह के बॉलर के लिए, बोथ खुरम शहजाद और मोहम्मद अब्बास के लिए। खुरम शहजाद का जो कंट्रोल है नए बॉल के अंदर, बड़े अरसे बाद पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर आया है जिसको कंट्रोल है। जब चाहते हैं वो अपने लेंथ और लाइन इधर कर लेते हैं, जब चाहते हैं वो बीच में ले आते हैं। वो जो बड़े अरसे से एक ये चीज पाकिस्तान के साथ चल रही थी कि नया बॉल किसी कंट्रोल नहीं होता है, आज खुरम शहजाद ने साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर बताया। बल्कि आज नहीं, पिछले साल से अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने स्पेल किया छोटा सा, बैटर्स के लिए नाइटमेयर बन के रह गए थे। बहुत अला बॉलिंग की। और दूसरी तरफ मोहम्मद अब्बास ने भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। उन्होंने भी जो एक आउट किया है वो बहुत जबरदस्त, वाइड ऑफ द क्रीज, हल्का सा बॉल सीधा रहा वहां से, लेकिन जो लेंथ है और जो एरियाज हिट कर रहे थे दैट वाज फिनोमिनल। लग ऐसे ही रहा था कि साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीकन से अच्छी बॉलिंग जो है पाकिस्तानियों ने की है, स्पेशली ये लास्ट सेशन के अंदर। और दूसरी तरफ आप चेक करेंगे तो साउथ अफ्रीका बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं उनके बॉलर। वो जो पैटरसन जिसने 5 आउट किए वो तो 120 पे आ गए हैं। 120, वो पहला दिन था टॉस जीत के जो उन्होंने बॉलिंग की, बॉल थोड़ा बहुत हिल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है पैटरसन का तो बॉल ही नहीं पहुंच रहा है। वो इतना स्टिफ है, उनके भागते हुए ही वो लग रहा है। और या तो हो ना इस पेस के साथ फिलेंडर जैसी या अब्बास जैसी या खुरम शहजाद जैसे एरियाज भी हो, ऐसा भी नहीं है। शॉर्ट एंड वाइड करते हैं, हर ओवर के अंदर 2-2 बॉल वो प्रोवाइड कर रहे थे। और ऐसी पिच के अंदर आप 2-2 बॉल बाउंड्री बॉल्स प्रोवाइड करेंगे तो इस तरह नहीं चलेगा। इसी तरह होगा जिस तरह पाकिस्तान ने उनके साथ फिर ट्रीट किया है। और दूसरी तरफ रबाडा एक बॉलर थे, इतने लकी नहीं रहे हैं, उनको इतनी विकेटें इसमें नहीं मिली है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको बेटर तरीके से कोप किया इस कंडीशन के अंदर। और पहले दिन जो बॉश थे वो तो वैसे ही जो थे इंजर्ड होके बाहर चले गए थे। आज आए भी तो इतना इंपैक्ट उन्होंने क्रिएट किया नहीं, लेकिन जेंसन ने 5 आउट किया, सरदर्द बन के आए पाकिस्तानियों के लिए। जब आगे से कुछ नहीं और था, शॉर्ट बॉलिंग हुई और शॉर्ट बॉलिंग पे पाकिस्तान के बैट्समैन ने एक बार फिर स्ट्रगल किया। बाबर आजम के पास एक बहुत सुनहरी मौका था कि एक लंबी सेंचुरी करके स्टेज वो सेट फॉर हिम। बॉल पुराना हो चुका था, बॉलर्स थक चुके हुए थे, वहां से वो लंबा लेके जा सकते थे। अगर वो लंबा लेके चले जाते वहां से गेम को, तो ये जो टारगेट है ये 250 प्लस का होना था, जिस तरह सऊद शकील लंबा लेके चले गए। लेकिन एंड में हुआ ये कि सऊद शकील के पास कोई पार्टनर रहा नहीं। वो जो बाबर आजम जिस तरह जा रहे थे, जैसे ही 50 पे वो पहुंचे हैं, उनका जो कंसंट्रेशन थी शायद वो दोबारा से लूज हुई है। कट शॉट मारा है, अपर कट की तरफ वो गए मारने, उनको पता भी था कि वहां पे फील्डर है, लेकिन फिर भी वो शॉट के लिए गए और सीधा उसके हाथ में। और उसके बाद जिम्मेदारी छोड़ के गए रिजवान पे। अब रिजवान एक दफा फिर आए हैं और एक दफा फिर चलते बने हैं। जैसे ही बॉल थोड़ा बहुत हो रहा होता है, रिजवान के ऊपर मैच आता है और पाकिस्तान टीम को चाहिए होती है रिजवान की इनिंग, तो रिजवान बिल्कुल वहां पे पाकिस्तानियों को और टीम को मायूस करके चले जाते हैं। आज भी उनको शॉर्ट बॉल हुआ, किसी पोजीशन में नहीं थे, अजीब सा कुछ करने गए, पीछे से जो है ना लग के उनका आउट हो गया। कंट्रोल नहीं आता उनको, आगे बॉल होता है तो वो चल पड़ते हैं और खुल पड़ते हैं, पीछे होता है तो क्रैम्प हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स हैं, इन्होंने हाथ खड़ा करना है। अगर रिजवान आज हाथ खड़ा करते तो ये जो टारगेट है ये 250 का होता और चीजें बड़ी आसान हो जाती। या बाबर आजम जो कि सेट खेल रहे थे वो सेंचुरी की तरफ जाते, तो जो है ना 250 का टारगेट होना था, जो कि इन कंडीशंस में 150 का भी बहुत मुश्किल है। नया बॉल है, क्योंकि नया बॉल चलता और पाकिस्तान की बॉलिंग साउथ अफ्रीका से ज्यादा थ्रेटनिंग है। लेकिन रिजवान फिर एक दफा
इसी तरह आउट हुए और उसके बाद नीचे सलमान अली आगा ने वो चौथे, पांचवें, छठवें स्टंप पे बॉल है, दोबारा से उस ड्राइव को जरूरत नहीं है, आप इस तरह की शॉटें मार के आउट हो रहे हैं। फिर होता यही है ना, जब कप्तान ही गलत गलत शॉट मार के आउट होता रहेगा तो वो अकाउंटेबिलिटी क्या करेगा बाकी किसी और की। तो यहाँ पे चीजें स्टार्ट होती हैं सबसे पहले शान मसूद से। शान मसूद की अपनी जो शॉट सिलेक्शन है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है नहीं और पिछले बड़े अरसे से अजीबो गरीब शॉटें मार के वो आउट हो रहे हैं। और जब कप्तान इस तरह आउट होता है ना तो वो किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नीचे कर नहीं सकता, इसी वजह से आपको इस तरह के शॉट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सऊद शकील ने एक जबरदस्त इनिंग खेली, एक अच्छी पार्टनरशिप लगी सऊद और बाबर के दरमियान, जिसने एक छोटी सी होप पैदा की बॉलिंग लाइन के अंदर। 150 रन, हमें पता है साउथ अफ्रीका के अंदर जब सेशन बॉलिंग का एक लग जाए तो ठक 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 विकेटें गिरती और पाकिस्तान ने वही किया, ठक 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 करके 3 विकेटें गिराई और तीनों बॉल माजरत के साथ जो बैटर भी उनके हैं बिल्कुल दोनों लेफ्टी प्लेयर्स जो बिल्कुल वो लग ही नहीं रहा है कि 26 की एवरेज है कि पता नहीं इसी के आसपास है, कोई टेक्निक उनकी है नहीं जो साउथ अफ्रीका से रिलेट किया जाता है। या आप बात करते हैं कि जैक कैलिस की, हाशिम आमला की, एबी डिविलियर्स की, ग्राहम स्मिथ की, जब आप इस तरह की पेडिग्री की टीम के साथ जो एक लेगेसी जिन्होंने छोड़ी होती है उसके जब प्लेयर्स इस तरह की टेक्निक के साथ, देखें आउट होना ना होना ये एक अलग बात होती है, लेकिन जो पोटेंशियल शो कर रहे हैं ये प्लेयर्स जो यंगस्टर्स हैं साउथ अफ्रीकन, वो आगे आने वाले टाइम में इनको जल्द से जल्द कोई प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। अदरवाइज इस टीम के साथ, इस बैटिंग लाइन के साथ और इसी बॉलिंग लाइन के साथ साउथ अफ्रीका कितना आगे कितनी देर तक चलता है, जब तक कंडीशंस मिलती रहेंगी तब तक शायद इनकी बॉलिंग जितवा के देती रहे। जैसे ही कंडीशन से बाहर निकलेंगे ये स्ट्रगल करेंगे और जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने इस गेम में खेली है, ये मैच तो खेलना बिल्कुल भी वो जीतना डिजर्व करते हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक अच्छा दिन कल देखने के लिए मिल सकता है। पाकिस्तान क्लियरली ऑन टॉप है, पाकिस्तान अब यहां से नहीं हार सकता। पाकिस्तान को बस क्या करना है, आके मॉइस्चर होगा अर्ली ऑन आके 2 विकेटें खींचनी है, वो 2 विकेटें किसी तरह खींचेगा तो पाकिस्तान ये गेम नहीं हारता। पाकिस्तान के बॉलर्स एक दफा फिर पाकिस्तान को गेम के अंदर वापस लेके आए हैं। जिस तरह 150 का टारगेट दिया होना चाहिए था, 250, 250 प्लस भी हो सकता था। ये जो कंडीशंस नजर आती है, जितनी फ्लैट बॉलिंग नजर आ रही थी साउथ अफ्रीका की, हमारे बल्लेबाज सेट खेल रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप टूटी, विकेट के साथ विकेट आई और 150 का ही टारगेट गालिबन दे सके। और लेकिन पाकिस्तान ने इन रिप्लाई जिस तरह की बॉलिंग स्टार्ट की है, आई थिंक दैट वाज फिनोमिनल। बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ उठाया हमने मैच का, और जो अब्बास और खुरम शहजाद का जो स्पेल लगा था वो बहुत मजेदार स्पेल है। अब आके इसी तरह का एक स्पेल सुबह चाहिए, किसी एक बॉलर ने हाथ खड़ा करना है और वहां पे 2 आउट करके देने, और पाकिस्तान ये क्लियर विनर हो जाएंगे इस गेम के अंदर। लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा, पाकिस्तान की बड़ी बॉलिंग लाइन, अब्बास, खुरम शहजाद, नसीम शाह, अगर ये विकेटें लेने में नाकाम रहे तो ये टारगेट कोई इतना बड़ा है नहीं कि आप ज्यादा देर तक ऑफलाइन बॉलिंग अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। इस तरह की जब छोटे टारगेट होते हैं, होता यह है कि जैसे ही 25, 30, 35 रन की पार्टनरशिप लगती है तो एज अ कैप्टन आपको फिर समझ आना बंद हो जाती है कि अब मैंने अटैक करना है कि मैंने डिफेंस करना। फिर एज अ कैप्टन आप करते ही हैं कि अटैक प्लस डिफेंस पे जाते हैं। इसमें भी आपकी सिंगलें खुल जाती हैं क्योंकि बॉल पुराना हो चुका होता है, बॉल बल्ले पे लगना स्टार्ट हो जाता है, और जब आप अटैक प्लस डिफेंस की फील्ड से जाते हैं तो ये होता है कि बल्ले पे जहां पे भी लगे तो सिंगल चलता है, रोटेशन होती रहती है। इस तरह टारगेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कल पाकिस्तान किस तरह का पहला सेशन खेलता है, और पहला सेशन डिफाइन कर देगा कि मैच किस तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का इस टाइम तक पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से अपर हैंड है। बड़ा एक्साइटिंग दिन होगा। याद रहे कि अगर साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया तो सीधा WTC के फाइनल में पहुंचेगा, और दूसरी तरफ भारत भी वहां पे खेल रहा है, वो भी कुछ इसी चक्रों में है, लेकिन भारत का भी मैच चल रहा है, ये भी मैच चल रहा है। बड़े एक्साइटिंग टाइम्स हैं आगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। 2 बड़ी गेम्स हैं, कल का दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है दोनों एशियन साइड्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान का जरा ज्यादा भारत से इस टाइम पे अपर हैंड है साउथ अफ्रीका के ऊपर। एक पार्टनरशिप या एक अच्छा स्पेल कल पहला सेशन डिफाइन कर देगा गेम किस तरफ जा रही है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.